लखना बन के ऊंचे पहाड़ पर विराजमान माँ लखेश्वरी पंचमहल क्षेत्र की माँ वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती हैं। ये भक्तों पर कृपा करती रहती हैं। लखेश्वरी माता मंदिर के लिए जाने के लिए ग्वालियर से रानी घाटी होते हुए लखेश्वरी माता के मंदिर पर जाया जा सकता है। वहीं से ग्वालियर से डबरा भितरवार होते हुए देवरी कांचे से माता के मंदिर पर भक्त लोग जाते हैं। वहीं से शिवपुरी से नरवर होते हुए देवरी कांचे से माता के मंदिर पर भक्तों की भीड़ रहती है। ये ऊंची ऊंची पहाड़ी, यहाँ पर मैया का विशाल भवन और नवरात्रि में यहाँ पर दिव्य मेला लगता है, भव्य मेला लगता है। यहाँ पर भक्त लोग आनंद लेते हैं। कुछ भक्त पदयात्रा करके भी यहाँ पर मैया के दर्शनों के लिए आते हैं। वहीं श्रद्धा भाव से महिलाएं पेड़ भर करके मैया के दरबार तक पहुँचती हैं। प्राचीन काल में कोई मार्ग नहीं था तो पगडंडी रास्ताओं से पहाड़ी से दर्शनों के लिए यात्री जाते थे। उसके बाद में यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण हुआ, जो कि 1000 के लगभग सीढ़ियाँ थीं। कालांतर में यहाँ पर पहाड़ को काटकर दुर्गम मार्ग को सुगम बना दिया गया और ये रोड डंबर का मार्ग मैया के भवन तक पहुँचने के लिए बहुत ही प्रयास के बाद में ये बना। यहाँ पर भक्त लोग श्रद्धा भाव से आते हैं। वाहनों से मैया के दरबार में आसानी से पहुंच सकते हैं। और ये दिव्य दरबार माँ लखेश्वरी मैया का भवन ऊंचाई पर पहाड़ियों के ऊपर विंध्याचल पर्वत क्षेत्र ये हमारा पंचमहल अंचल में ग्वालियर से शिवपुरी तक फैला हुआ है। और इसी के बीच में ये दिव्य और भव्य भवन माँ लखेश्वरी भक्तों पर दया करने वाली श्रद्धा भाव से श्रद्धालु भक्त लोग यहाँ पर आते रहते हैं। मध्य प्रदेश का दस्यु सरगना राम बाबू दयाराम गडरिया ने भी माँ के चरणों में यहीं पर घंटा चढ़ाया और ये दिव्य माँ के दर्शन। हमको 35 साल हो गई है। अच्छा, लेकिन अब जिम्मेदारी है कमेटी के जो है टेस्ट के सचिव है हमारे। अब 1 साल हो रहा है हमारा, फिर दोबारा कमेटी बनेगी 3 साल, फिर और कुछ संभालेगा। तो आते जाते जरूर है बराबर। मैया के दरबार में आनंद आ रहा है। आनंद तो छोटी मोटी बड़ी शांति मिलती है। शांति अगर भाव सच्चे भाव से आए, हाँ, बिल्कुल शांति। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हमारी माँ लखेश्वरी सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। ये माँ का दिव्य दरबार, यहाँ पर महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए माँ से मन्नत मांगने के लिए आती हैं। मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर झूला पालना चढ़ाया जाता है और ये माँ की दिव्य झांकी दर्शनार्थी माँ के दर्शनों के लिए दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धा भाव से आते हैं। पहाड़ की प्राची से ये मंदिर की भव्यता और दिव्यता और बढ़ जाती है। ये दूर दूर तक हरियाली, चारों तरफ ये रानी घाटी का क्षेत्र, चटोली तक फैला हुआ जंगल और बड़ा ये सुंदर और भव्य दर्शन। पहाड़ के ऊपर से ये खेत हरियाली से आच्छादित बहुत ही सुहावने लगते हैं। माँ की ध्वजा चारों तरफ फैली हुई है और बड़ा ये सुंदर और भव्य दर्शन। यहाँ पर निरंतर अखंड रामायण पाठ होता रहता है। माता रानी का ये दिव्य और
भव्य दरबार सजा हुआ है। ऐसी माँ लखेश्वरी हमारे ग्वालियर दरबार अंचल के पंचमहल क्षेत्र में जो विराजमान माँ लखेश्वरी के दर्शनों के लिए भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। ये मंदिर की स्थापना राजा नल नरवरगढ़ के समय में जब राजा नल पर विपत्ति हुई थी तो माता लखेश्वरी ने ही राजा नल की सहायता की, सहयोग किया। राजा नल को पुनः राज्य प्राप्त हुआ। उसके बाद सबसे पहले राजा नल ने यहाँ पर माता लखेश्वरी की स्थापना की और इस जंगल में तो डांगी सरकार हैं। यहाँ पर राजा नल ने एक भव्य बावड़ी का निर्माण किया और यहाँ पर बस्ती हुआ करती थी, परंतु समय के गर्त में ये सब कुछ दब गया। परंतु आज राजा नल की जो यादगार है वो माँ लखेश्वरी मैया का भव्य दरबार और ये महामाई जगत जननी माँ लखेश्वरी के मंदिर से वापसी करते समय ये बहुत ही ढलान रोड की, जिस पर बड़े सावधानी से यात्रीगण अपने वाहनों को धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाते हैं। ये पूरे पहाड़ को ऐसे काट के इस मार्ग को बनाया गया है। पहले ये मार्ग नहीं था, पर भक्तों की मांग पर इस मार्ग को बनाया गया। कई वर्षों तक यहाँ पर कार्य चला, उसके बाद ये मार्ग सुलभ हो पाया है। केवल ये कार्य मैया की असीम कृपा से हुआ है। माता लखेश्वरी ने भक्तों पर कृपा की और प्रेरणा दी इस मार्ग को बनाने की, और ये लखेश्वरी मैया के पीछे से भीतरी से डांगी सरकार से होता हुआ ये मार्ग मैया के दरबार के लिए पहुंचता है, जिससे मैया के दर्शन बहुत ही सुलभ हो गए हैं। क्योंकि पहले 1000 सीढ़ियों को चढ़ के यात्री लोग मैया के दरबार में पहुंचते थे तो माँ वैष्णो देवी की याद आ जाती थी। माँ वैष्णो देवी की दुर्गम चढ़ाई की तरह ही माँ लखेश्वरी की ये चढ़ाई और ये स्थान भीतरी खो है। यहाँ पर गौएं निर्भय होकर के विचरण करती रहती हैं। ये सुंदर और भव्य भीतरी खो का स्थान यहाँ पर संत लोग निवास करते हैं और ये संतों की ही गौ माता है। यहाँ पर भव्य गौशाला का संचालन संत लोग करते हैं।